अलीगढ़ के महाविद्यालय में आयोजित वीर चित्रकला प्रदर्शनी में छात्राओं ने दिया भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का परिचय। जनपद अलीगढ़ के श्री सीताराम कन्या महाविद्यालय में मंगलवार को भावी व्यक्ति 2025 वार्षिक चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में बीए व एमए की करीब 40 छात्राओं की 80 कृतियां का प्रदर्शन किया गया, जिसमें लोक कला चित्र, व्यक्ति चित्र, कोलाज व बागनी कला जैसी अनेकों रूपों में चित्र कृतियां प्रदर्शित रही। वहीं महाकुंभ विषय पर आधारित चित्र प्रदर्शनी सराहनीय रही। साथ ही भारतीय सभ्यता व संस्कृति के साथ साथ सामाजिक समरसता एवं पर्यावरणीय जागरूकता प्रदर्शित करने में सार्थक रही। इस अवसर पर छात्राओं को वर्षभर में आयोजित प्रतियोगिताओं से संबंधित प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। आज टीकाराम महाविद्यालय के अंदर भाभा व्यक्ति वार्षिक चित्रकला प्रदर्शनी 2025 का आयोजन यहाँ की छात्राओं के द्वारा और डिपार्टमेंट के द्वारा चित्रकला विभाग के द्वारा किया गया है। शानदार कलाकृतियाँ अलग अलग प्रकार से छात्राओं ने बनाई हैं। ये चित्रकला विभाग की भी एक उपलब्धि है कि छात्राओं को इस प्रकार से उन्होंने पारंगत कर दिया कि उस कला को उन्होंने न केवल आधुनिक युग के हिसाब से बल्कि परंपरागत और जो लोक गायिका, लोक नृत्य, लोक कलाएँ उनको भी इसमें प्रदर्शित करने का काम किया। निश्चित रूप से हम जब किसी भी कलाकृति को देखते हैं तो उस समय का चित्रण हमारे मन में आ जाता है। कहा भी गया है, साहित्य समाज का दर्पण होता है और वही दर्पण के रूप में ये सारी कलाकृतियाँ हमको दिखाई दे रही हैं। मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सभी छात्र छात्राओं का, विभाग का, टीकाराम महाविद्यालय का, कि इस प्रकार से उन्होंने अभिव्यक्ति को प्रकट करते हुए, मन की अभिव्यक्ति को प्रकट करते हुए ये जो चित्र उकेरे हैं ये वास्तव में सजीवता को प्रकट करने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ऐसा कोई चित्र जो प्रदर्शनी में एक अनोखा विचार रखता हो अपना, ऐसा कोई नज़र आया आपको? अनेक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, माँ सरस्वती का है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है, एक बूढ़ी माँ जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग के चेहरे की झुर्रियाँ वो बताती हैं कि उम्र के किस पड़ाव पर पहुँची है। एक मजदूर का चित्र है, एक भगवान श्रीनाथ जी का, विष्णु के बिहारी जी का, ऐसे चित्र हैं। किस प्रकार से राम का चित्र है, राम मंदिर का चित्र है। हमने अभी एक देखा भगवान महादेव और पार्वती का वह विचरण करते हुए चित्र है। तो तमाम ऐसे चित्र हैं जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है। निश्चित ही सब में भावाव्यक्ति वो दिखाई दे रही है। किस प्रकार के भाव एक चित्रकार के मन में आते हैं, उसने उन्हें उकेरने का काम किया है। और ये सब नौजवान चित्रकार हैं जिन्होंने अपने मन की अभिव्यक्ति को प्रकट करने का काम किया है। इन सब को मैं बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। आज 13 मई 2025 को टीकाराम महाविद्यालय के कला विभाग में भावाभिव्यक्ति 2025 वार्षिक चित्रकला प्रदर्शनी बच्चों के द्वारा लगाई गई और देखकर चित्रों को मन अभिभूत हो गया। इतना सुंदर कार्य, जिससे निश्चित रूप से इनके शिक्षकों के विषय में पता लगता है कि इन्होंने कितना परिश्रम किया है। उनके शिक्षक का व्यक्तित्व छात्रों के कार्य में दिखाई देता है, उनकी अभिव्यक्ति में दिखाई देता है। जैसा शिक्षक होंगे वैसे ही छात्र तैयार होते। कहा भी जाता है कि टीचर ही है जो साधारण पत्थर को भी हीरा बना देता है। वैसा ही इन चित्रों को देखकर लगा। बहुत सुंदर चित्र थे। कहीं कुंभ के चित्रों को इन्होंने बच्चों ने अपने दिमाग में अभिव्यक्ति से उकेरा था, तो कहीं श्रीनाथ जी का बहुत सुंदर चित्र था, तो दूसरी ओर एक बुजुर्ग स्त्री का जो सुंदर चित्र जो दिखाई दे रहा था कि उम्र के साथ साथ चेहरे पर जो भी भाव दिखाई देते हैं या जो स्वरूप दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर था। और भी बहुत सारे चित्र ऐसे थे जो अपने आप में अनूठे थे। और ये खड़ी मुस्कुरा रही है मेरे सामने शिवानी, जिसका बहुत सुंदर काम था कई जगह देखकर, क्योंकि कलाकार भी ईश्वर का अंश है। कहीं ना कहीं कला अभिव्यक्ति को मैं यही मानती हूँ, चाहे वो संगीत कला हो, संगीत हो, गायन हो या कला हो, कि वहाँ कहीं ना कहीं हमें ईश्वर के रूप, ईश्वर से ही ये शक्ति प्राप्त होती है। और ये इतने सुंदर चित्र, इनकी भावाव्यक्ति देखकर मन खुश हो गया। और मेरा इन बच्चियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ये महाविद्यालय कौन सी क्लास की छात्राओं ने इस प्रदर्शनी में भाग बीए लिया? की छात्राएँ थी
हमारे यहाँ जो बाहर काम लगा हुआ था, और MA1 और MA2 दोनों ही छात्राएं थी जिन्होंने बहुत सुंदर काम किया है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये बच्चियाँ ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहें और बहुत प्रगति करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, इस महाविद्यालय का बच्चों नाम के लिए कुछ रोशन संदेश करें। देना चाहेंगे? हाँ, बच्चों के लिए यही संदेश है, सही मार्ग पर चलो, परिश्रम करो, सफलता अपने आप कदम चूमेगी। मैम, जिन छात्राओं की जो है रेखांकित करने की क्षमता जो है अच्छी है, सकुशल है, तो उसके लिए आगे मार्गदर्शन के लिए वो किस क्षेत्र में जा सकती हैं? उसके उनके लिए लिए बहुत सारे क्षेत्र खुल जाते हैं। अब तो क्षेत्रों की कमी नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आपके सुंदर चित्र का, या आजकल तो विज्ञापन का ज़माना है इतना ज़बरदस्त, अगर ये चाहें तो विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे कार्य कर सकते हैं। कोई एक लिमिटेशंस नहीं है इनके लिए, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बस इन्हें निरंतर परिश्रम करना है, आगे बढ़ना है और इधर उधर अपने आप को भ्रमित नहीं होने देना है। सबसे बड़ी बात होती है मंजिल तक पहुंचने के लिए भ्रमित नहीं होना, हमारा मार्ग सही हो, हम सही कार्य करते रहें, निरंतर आगे बढ़ जाएं। मैम, कितने वर्षों से लगातार ये प्रदर्शनी करते आ रहे हैं? ये तो बहुत सालों से यहाँ प्रदर्शनी हो रही है। हाँ, ये लगभग 2000 में मैडम की हेमलता जी ने ज्वाइन किया, हो सकता है उससे पूर्व भी मैडम अनुसुईया थी यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छी, बहुत लंबे समय से यहाँ पर ये प्रदर्शनी का आयोजन होता है। और आप जानते हैं टीकाराम महाविद्यालय का कि सिर्फ शहर में ही नहीं, हमारे यहाँ यूपी में भी इस महाविद्यालय का अपना नाम है, अपना काम है, तो पहचाना जाता है।